शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन 80 शब्दों प्रति मिनट की गति से है। पूरे 5 मिनट का डिक्टेशन है। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी और इसकी आउटलाइन भी आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलना है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हम सब सहमत हैं कि इस प्रश्न पर आम बहस होनी चाहिए। पिछले सत्र में भी हमने यह कहा था कि हम इसके बारे में विपक्ष के सदस्यों से विचार विमर्श करना चाहेंगे, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि इस पर बहुत व्यापक रूप में और विस्तार से देश भर में बहस होनी चाहिए। इस संबंध में कोई समिति भी बनाई गई थी। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ ने देखा भी है कि उसने क्या सुझाव दिए थे, और अगर आप मेरी राय पूछें तो वे कोई बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। उनमें से एक बात का संबंध छोटे किसानों की समस्याओं से था। यह सही है कि आरंभ में हरित क्रांति से छोटे किसान अछूते रहे, लेकिन जैसे ही हमने यह अनुभव किया, हमने उनके लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश की। इनमें उन लोगों के लिए भी कार्यक्रम थे जो देश के अपेक्षाकृत शुष्कतर भागों में रहते हैं या जो बहुत गरीब या सीमांत कृषक हैं। हमारा देश इतना विशाल है और इतनी बड़ी संख्या में लोग संबद्ध हैं कि इन कार्यक्रमों को अपना प्रभाव डालने में समय लग जाता है। और जब आप सोचते हैं कि आपकी काफ़ी लोगों तक पहुंच हो चुकी है, तब भी जो कुछ करने को शेष रह जाता है, उसकी तुलना में वह पहुंच बहुत अपर्याप्त होती है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूँगी कि यह मामला मेरे में बहुत गहराई से उपस्थित है। सदस्य जो भी सुझाव इस संबंध में देना चाहेंगे, उनका स्वागत होगा। श्रमिकों की छटनी से हमेशा ही अनेक लोगों के लिए समस्याएं पैदा हो जाया करती हैं। इधर जब कोई परियोजना पूर्ण हो जाती है तो आप यह मांग नहीं कर सकते कि काम केवल इसलिए लंबा खींचते जाना चाहिए कि लोगों को वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे निर्देश ये हैं कि ऐसे लोगों को काम देने का कोई तरीका खोज निकालना चाहिए, भले ही कुछ लोगों को दूर की जगहों में भेजना पड़े। एक माननीय सदस्य ने शिक्षा के बारे में कुछ कहा है। उनका विचार है कि सरकार शिक्षा को एक प्रमुख विषय नहीं मानती। यद्यपि प्रमुख शब्द का प्रयोग एक
विशेष अर्थ में किया जाता है, लेकिन यह कोई नहीं कहेगा कि शिक्षा किसी भी समाज में एक प्रमुख विषय नहीं है। महोदय, वर्तमान समय में भारतीय समाज का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। आधुनिक भारत में राजनीति की जड़ें सभी धर्मों व जातियों में बहुत अच्छी तरह जम चुकी हैं। स्टॉप।